यूथ पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक में हम लोग एक चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन का कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो है हम लोग का डीजल इंजन एंड इट्स कंपोनेंट। इसमें भी हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है। चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए और इसे लाइक करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिस्टन के लिए एल्यूमिनियम एलॉय का कंपोजिशन के लिए क्या सही है? यहाँ पर दे रखा है एल्यूमिनियम एलॉय। पिस्टन ज़्यादातर फ्रेंड्स हम लोग का एल्यूमिनियम एलॉय या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग जो एल्यूमिनियम एलॉय होता है इसमें हम लोग देखते हैं तो एल्यूमिनियम एलॉय में हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम जो होता है वह 91% लगभग पाया जाता है। और यहाँ पर जो कापर होता है इसमें कापर होता है और इसमें जो कापर होता है वह 7% पाया जाता है और जो टीन होता है वह 2% पाया जाता है। चलिए इसको हम लोग विकल्प में मैच कराते हैं। इसमें देखेंगे एल्यूमिनियम 91%, यहाँ पर दिया है एल्यूमिनियम 2%, विकल्प नंबर ए नहीं होगा। दिया है एल्यूमिनियम 7%, ये भी नहीं होगा। और सी में दिया है एल्यूमिनियम 91%, जो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना होता है हम लोग का 91%, कापर 7% और जो टीन होता है वह 2% होता है। तो इसलिए इसका जो विकल्प नंबर सी है वह सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम 91%, टीन 2% और कापर 7%, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पिस्टन के सबसे निचले वाले भाग का क्या नाम है? यहाँ पर हम लोग इसे फिगर के द्वारा समझते हैं कि पिस्टन का जो निचला भाग होता है वह उसका क्या नाम होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दिया है आपको जो पिस्टन का सबसे ऊपरी वाली भाग होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टन के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टन क्राउन बोलते हैं। और जो पिस्टन का जो निचला वाला भाग होता है यह इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। और देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पिस्टन में ऊपर की तरफ 3 ग्रूव बने होते हैं, जिसमें 2 होता है कंप्रेशन रिंग के लिए। ऊपर का जो 2 होता है यह किसके लिए होता है? कंप्रेशन रिंग के लिए होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप रिंग। और जो बॉटम में रिंग लगी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ऑयल रिंग। ऑयल रिंग। वो क्या लगी रहती है? जो 3 ग्रूव होते हैं उसमें जो बॉटम वाला ग्रूव होता है जिसमें रिंग लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल रिंग बोलते हैं। और जो कंप्रेशन रिंग होता है वह उसकी जो मिनिमम संख्या होती है 2 होती है, और जो ऑयल रिंग होता है इसका मिनिमम संख्या 1 होती है। तो यहाँ पर जो पिस्टन के जो निचले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर देख रहे होंगे पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर विकल्प में हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है पिस्टन के सबसे निचले वाले भाग को, तो पिस्टन सबसे निचले वाले भाग को क्या कहते हैं? पिस्टन स्कर्ट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टन स्कर्ट कहते हैं। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर सी है वह सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अच्छा आयल स्क्रैप के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त है? जो अच्छा आयल स्क्रैप होता है उसके लिए जो हम लोग जो पिस्टन रिंग लगाते हैं वह इनसाइड बेवल रिंग होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनसाइड बेवल रिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। विपरीत पिस्टन इंजन में कौन सा क्रैंक शाफ्ट होता है? जो हम लोग का विपरीत पिस्टन इंजन होता है उसमें एक सिलेंडर होता है, और यहाँ पर हम लोग जो उसमें एक सिलेंडर होता है और 2 क्या लगा रहते हैं? जैसे यहाँ पर इस तरह होता है विपरीत पिस्टन इंजन में एक सिलेंडर के अंदर 2 पिस्टन लगे होते हैं, और जो उसमें क्रैंक शाफ्ट होती है उसमें 2 क्रैंक शाफ्ट होती है, एक ऊपरी क्रैंक शाफ्ट एक निचली क्रैंक शाफ्ट। और उन जो ऊपरी क्रैंक शाफ्ट और निचली जो क्रैंक शाफ्ट उन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग चेन या गियर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें जो विकल्प हो जाएगा ऊपरी क्रैंक शाफ्ट ये भी सही है और निचला क्रैंक शाफ्ट ये भी सही है। तो और जिसका विकल्प नंबर डी है यह सही हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका सही है।
चलिए अगले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। विपरीत पिस्टन इंजन में दहन अवस्था के दौरान गैस पिस्टनों के विरुद्ध कार्य करती है। इसको हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यह हम लोग का डायग्राम है। यहां पर आप लोग को देख रहा होगा कि एक सिलेंडर है जिसमें दो पिस्टन लगे हुए हैं और दोनों क्या है, इन जो दोनों के पिस्टन के जो व्यवस्थित क्रम है वह एक दूसरे के विपरीत है। और इसमें देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, इंजन का इग्निशन होता है, इसमें क्या होता है, फ्यूल का क्या होता है, प्रज्वलन होता है। इसमें क्या होता है, फ्यूल का प्रज्वलन होता है। और इसमें जो गैस होती है यह क्या करती है, पिस्टन पे समान मात्रा में एक दूसरे से विपरीत कार्य करती हैं। सामान्य मात्रा में एक दूसरे से विपरीत कार्य करती हैं। यहां पर हम लोग विकल्प में चेक कर लेते हैं कि जो पिस्टन इंजन में जो दहन अवस्था होता है उस दौरान जो गैस होती है, दौरान गैस पिस्टनों के विरुद्ध कैसे कार्य करती हैं, तो कैसे कार्य करती हैं, समान और एक दूसरे से विपरीत। यहां पर विकल्प में हम लोग चेक कर लेते हैं, समान और विपरीत दिशा में, इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य है। यहाँ जो पिस्टन में ताप डैम लगा होता है इसका जनरली पर्पज होता है कूलिंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पिस्टन को, यहाँ लिखा है पिस्टन को संतुलित करना, यह नहीं होगा। पिस्टन का भार कम करना, यह भी नहीं होगा। पिस्टन को ठंडा करना, जो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। पिस्टन को क्या करना, ठंडा करना। जो ताप डैम इसलिए लगाया जाता है कि वहां पर कूलिंग पर्पज इसका होता है लगाने का, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव सहन करता है, अधिकतर यह निम्न का बना होता है। जो पिस्टन होता है यह दो मेटल का बनाया जा सकता है, या तो कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय। लेकिन अगर जो हम लोग अधिकतर हम लोग पिस्टन यूज करते हैं वह एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। इसलिए बनाया जाता है तो क्योंकि वह भार में हल्का होता है, किसके, कास्ट आयरन के सापेक्ष। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए है सही हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एल्युमिनियम का मात्रा कितना होता है, इसके एलॉय में 91% होता है। और जो कापर होता है इसमें वह 7% होता है। और जो टीन होता है वह कितना प्रतिशत होता है, टीन इसमें जो पाया जाता है वह 2% पाया जाता है। क्या होता है, वह एल्युमिनियम मिश्र धातु का बना होता है पिस्टन। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग चेक कर लेते हैं। पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं। यहाँ विकल्प नंबर ए दिया है पिस्टन व्यास स्थिर रखने के लिए, बी दिया है पिस्टन हल्का करने व नीचे स्कर्ट अधिक गर्म न होने के लिए। इसे हम लोग डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि यह पिस्टन पे स्लॉट क्यों कटे होते हैं। यह हम लोग का पिस्टन है, इसमें जो टी स्लॉट देख रहे होंगे आप लोग को, यहाँ पर टी स्लॉट कटा हुआ है। पिस्टन के जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि जो पिस्टन का जो निचला पार्ट होता है वह, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। और जो ऊपर यहाँ पर देख रहे होंगे तीन ग्रूव बना हुआ है, जिसमें दो जो ऊपर का होता है यह यह कंप्रेशन रिंग के लिए बना होता है, कंप्रेशन रिंग के लिए। और जो कंप्रेशन रिंग का जो मिनिमम संख्या होती है वह कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर किसी प्रश्न में पूछ देता है कि जो कंप्रेशन रिंग होता है उसका मिनिमम संख्या कितना होता है, तो इसका जो मिनिमम संख्या होता है यह 2 होता है। और यहाँ पर टॉप पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बॉटम ग्रूव है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम ग्रूव बोलते हैं पिस्टन पे। इसका इसलिए प्रयोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल रिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑयल रिंग का प्रयोग करते हैं। और जो ऑयल रिंग की जो मिनिमम संख्या होती है यह 1 होती है। कंप्रेशन रिंग का मिनिमम संख्या 2 और ऑयल रिंग का मिनिमम संख्या 1 होती है। और यहाँ पर हम लोग को जो हम लोग को प्रश्न पूछा है कि जो पिस्टन में स्लॉट कटा होता है वो किस लिए होता है, इसका मेन पर्पज अगर हम लोग देखें तो इसका होता है कूलिंग का पर्पज होता है।
या हम लोग इसे कह सकते हैं कि जो यहाँ पर दो कटा होता है, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। जो वर्टिकल वाला होता है वह इसलिए कटा रहता है कि जब पिस्टन पे अत्यधिक दाब और ताप बढ़े तो उस अवस्था में इसका व्यास का विस्तार न हो, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रू कटा होता है, यहाँ पर स्लॉट जो कटा होता है, यह जब अधिक गर्म होता है तो इसका जो ग्रू का जो चौड़ाई होता है वह कम हो जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल में बना होता है उसका इसलिए होता है कि ताकि जो पिस्टन स्कर्ट है वह अत्यधिक गर्म न हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर विकल्प में चेक कर लेते हैं कि पिस्टन जो स्लॉट कटे होते हैं किस लिए कटे होते हैं? पिस्टन में व्यास स्थिर रखने के लिए नहीं, पिस्टन हल्का करने व नीचे के स्कर्ट को अधिक गर्म न होने के लिए। तो यह विकल्प नंबर बी सही है। पिस्टन सस्ता करने के लिए ये भी नहीं होगा, पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा कि पिस्टन हल्का करने व नीचे की स्कर्ट अधिक गर्म न होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं। इसका विकल्प नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पिस्टन पर दो प्रकार के रिंग फिट होते हैं। अभी जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में डिस्कस किए थे कि जो पिस्टन होता है उसमें दो प्रकार के रिंग लगे होते हैं, एक होता है हम लोग का कंप्रेशन रिंग और जो दूसरा होता है वो हम लोग का होता है ऑयल रिंग। जो यह पिस्टन में जो रिंग लगे होते हैं वह कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। जो यह रिंग होते हैं पिस्टन पे यह किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और जिसमें पिस्टन पर दो रिंग होती है, एक होता है हम लोग का कंप्रेशन रिंग, एक होता है हम लोग का कंप्रेशन रिंग और जो दूसरा होता है हम लोग का दूसरा होता है ऑयल रिंग होता है। और जो कंप्रेशन रिंग की मिनिमम संख्या होती है 2 होती है और ऑयल रिंग का जो मिनिमम संख्या होती है वह 1 होती है। और जो यहाँ पर विकल्प में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कार्ड रिंग व ऑयल रिंग यह नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का एक होता है कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग होता है। और यहाँ पर विकल्प में बी दिया है कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग, जो कि यह विकल्प नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। और थर्ड में देखते हैं, यहाँ पर दिया है ऑयल रिंग व स्मॉल रिंग, ये भी नहीं होगा। कंप्रेशन रिंग तो सही है लेकिन परफोस्टिंग जो ये वाला रिंग दिया है नहीं होगा, क्योंकि इसके जगह हम लोग ऑयल रिंग का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प नंबर बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग। और यह किसके बने होते हैं? यह कास्ट आयरन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन पिस्टन से संबंध नहीं है? यानी पूछा है कि पिस्टन से कौन कौन से इसमें जो भाग हैं पिस्टन से उसका संबंध नहीं है। पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पिस्टन में कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो पिस्टन होता है इसमें हम लोग का देखेंगे ऊपर की तरफ क्या लगा होता है? रिंग लगी होती है। और वहां पर एक हम लोग गजन पिन देखते हैं पिस्टन में लगी होती है, जिसका गजन पिन का लगाने का कारण यह होता है कि कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को हम लोग जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गजन पिन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह भी पिस्टन का ही भाग है। और हम लोग जब कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ते हैं गजन पिन द्वारा तो ये भी क्या हो जाएगा? हम लोग का पिस्टन का ही भाग हो जाएगा। और जो क्रैंक शाफ्ट होता है यह पिस्टन से इसका कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प में जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि इसका संबंध नहीं है, तो किसका नहीं है? क्रैंक शाफ्ट का, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर्किल के साथ लगी गजन पिन के फ्लोटिंग के प्रकार की पहचान करें। जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में डिस्कस किए हैं कि जो गजन पिन होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका हम लोग पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए यही हम लोग का क्या करते हैं? गजन पिन का प्रयोग करते हैं। और कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल भाग को जोड़ने के लिए, कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल भाग होता है, स्मॉल पार्ट होता है, उससे और पिस्टन को हम लोग जोड़ने के लिए गजन पिन का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो हम लोग का जो सर्किल के साथ लगी गजन पिन होती है वह फुल फ्लोटिंग टाइप का होता है। वो कैसा होता है? फुल फ्लोटिंग टाइप का होता है, इसलिए इसका जो विकल्प नंबर बी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था जो पिस्टन से इसका संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे तो हेड या क्राउन, जो पिस्टन होता है पिस्टन के सबसे ऊपरी भाग को
जैसे हम लोग का क्या हो गया, पिस्टन हो गया। पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। और यहाँ रिंग ग्रू देखेंगे, यहाँ पर जो रिंग ग्रू लिखा हुआ है, यह पिस्टन पे यहाँ पर 3 ग्रू बने होते हैं, जिसमें 2 कंप्रेशन रिंग और एक आयल रिंग प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर सपोर्टिंग वेब लेड्स, ये इसका भी हम लोग क्या होता है, पिस्टन से ही इसका संबंध है। और जो पिस्टन पिन बॉक्स, ये भी क्या है, पिस्टन से ही संबंधित है। और यहाँ पर 5 नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे पिस्टन स्कर्ट लिखा हुआ है। पिस्टन स्कर्ट किससे बोलते हैं, यहाँ पर एक हम लोग का होता है गजन पिन के लिए जगह होती है, और जो निचला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो 6 नंबर पे दिया है आयल ड्रेन होल, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जब यहाँ पर हम लोग जहाँ आयल रिंग लगी होती है उस ग्रू में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। इसी छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, आयल ड्रेन होल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयल ड्रेन होल बोलते हैं। यह गजन पिन और वहाँ जो कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल पार्ट्स होता है उसे कूलिंग के पर्पज से हम लोग इसे बनाते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिस्टन और सिलेंडर के बीच अच्छी सील सुनिश्चित करने के लिए पिस्टन के साथ निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पिस्टन और सिलेंडर के बीच जो अच्छी सील बनाते हैं यह किसके द्वारा हम लोग बनाते हैं, पिस्टन रिंग के द्वारा। जैसे अभी हम लोग पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं, जो पिस्टन रिंग होता है वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और वह सिलेंडर और पिस्टन के बीच एक अच्छी सील बनाने के लिए भी हम लोग प्रयोग इसका करते हैं। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर सी है वह सही हो जाएगा, पिस्टन रिंग। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखें, जो यहाँ गैस्केट लिखा हुआ है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इंजन ब्लॉक और सिलेंडर इंजन ब्लॉक और सिलेंडर इंजन के बीच हम लोग एक सिलेंडर इंजन और इंजन ब्लॉक के बीच हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, गैस्केट का। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं ताकि यह क्षरण रोधी जोड़ बनाया जा सके। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि क्षरण रोधी जोड़ बनाया जा सके। क्षरण रोधी जोड़ बनाया जा सके, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर गैस्केट का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रश्न में पूछा हुआ है अच्छी सिल्क किसके बीच, पिस्टन और सिलेंडर के बीच, इसलिए यहाँ पर पिस्टन रिंग इसका सही विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक ऑटोमोटिव इंजन में कंप्रेशन रिंगों की न्यूनतम संख्या होती है। जो कंप्रेशन रिंग होता है यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और जो इसकी मिनिमम संख्या होती है वह कितनी होती है, 2 होता है। जो कंप्रेशन रिंग होता है इसको जो मिनिमम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इसके नीचे एक बॉटम ग्रू होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आयल रिंग का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं प्रश्न में हम लोग को पूछ देता है कि आयल रिंग का जो होता है इसका मिनिमम संख्या कितनी होती है, तो इसका मिनिमम संख्या 1 होती है। और यह किस मेटल के बने होते हैं, तो यह कास्ट आयरन के बने होते हैं। और यहाँ पर पूछा है कंप्रेशन रिंग, तो इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा कि इसका मिनिमम संख्या 2 होती है। और यह यह होता है पिस्टन पे टॉप पे लगे होते हैं, यानी जो टॉप के 2 ग्रुप होते हैं उसमें हम लोग कंप्रेशन रिंग का प्रयोग करते हैं। और अगर बॉटम ग्रुप का बात करता है तो वहां पर हम लोग आयल रिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रायः पिस्टन रिंगों की धातु होती है, जैसे अभी हम लोग बात किए कि जो पिस्टन रिंग होता है यह कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और तापमान के अंतर्गत होता है। जब हम लोग देखेंगे आईसी इंजन में जब फ्यूल का इग्निशन होता है उस समय पावर स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है, पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन जो ऊपरी भाग होता है
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्राउन ही क्या होता है, अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के संपर्क में हमेशा बना रहता है। तो इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या होगा, क्राउन होगा। क्राउन किसे कहते हैं, पिस्टन के ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं। और जो स्कर्ट होता है यह पिस्टन के निचली भाग को कहते हैं। जो पिस्टन का निचली भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन स्कर्ट कहते हैं। और यहां पर देखेंगे दो स्लॉट बना होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब दोनों के कारण जो यहाँ पर पिस्टन स्कर्ट है यह हीट न हो जाए, इसलिए इसमें हम लोग क्या बना देते हैं, पिस्टन पे दो स्लॉट बना देते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। पिस्टन रिंगों का कार्य डैश डैश को कंट्रोल करना होता है। जो यहाँ पर जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो पिस्टन रिंग होता है इसका क्या कार्य होता है, तो इसका होता है कंबस्टन जो प्रेशर होता है इसे क्या करना, कंट्रोल करना। ये भी विकल्प सही है। और बी को देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है सिलेंडर दीवार की लुब्रिकेशन करना, या यहाँ पर कहेंगे हम लोग पिस्टन रिंगों का कार्य सिलेंडर दीवार की लुब्रिकेशन को कंट्रोल करना होता है। तो विकल्प नंबर बी भी सही है। और सी पर देखते हैं, यहाँ पर तेल की खपत, पिस्टन की रिंगों कार्य तेल की खपत को कंट्रोल करना भी होता है, इसलिए इसमें जो विकल्प नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी वह सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक गजन पिन का कार्य होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं जो गजन पिन होता है इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो पिस्टन होता है और कनेक्टिंग रॉड उन दोनों को एक साथ इंगेज करने के लिए या जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गजन पिन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग विकल्प में देखते हैं वाल्व को घूमने से रोकना नहीं, गजन पिन का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं कि वहां पर वाल्व को घूमने से रोका जा सके। और यहाँ पर लिखा है कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ना नहीं, यहाँ पर भी हम लोग गजन पिन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कनेक्टिंग रॉड तो सही लिखा है, क्रैंक शाफ्ट नहीं, यहाँ पर क्या होगा, पिस्टन होगा। सी में लिखा है पिस्टन के साथ पिस्टन रिंग को जोड़ना नहीं, ये भी नहीं होगा। डी दिया है कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन को जोड़ना, तो इसलिए जो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाए। गजन पिन का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन को जोड़ा जा सके, इसलिए इसे गजन पिन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। विकल्प नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है और यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए। जैसे भी हम लोग इसमें बहुत सारे ऐसे चित्र बनाकर समझ चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि यह क्या है। यह हम लोग का क्या है, यह एक पिस्टन का चित्र है। यह क्या है, हम लोग का पिस्टन है। और यहाँ पर जो एक हम लोग को यहाँ पर होल दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, गजन पिन लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, गजन पिन का, इसलिए यहाँ पर गजन पिन लगाते हैं ताकि जो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के द्वारा जोड़ा जा सके। और यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे की तरफ यहाँ पिस्टन पे 3 ग्रूव बने हुए हैं, 1 2 3। इसमें जो 2 के ऊपर के होते हैं, जो 2 ऊपर के होते हैं या किसके लिए होते हैं, कंप्रेशन रिंग के लिए होते हैं, या कंप्रेशन रिंग के लिए होते हैं। और कंप्रेशन रिंग की मिनिमम संख्या 2 होती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रूव बनाए गए हैं। और यहाँ पर नीचे का एक लिखा हुआ है ऑयल रिंग, यहाँ पर ये होता है हम लोग का बॉटम में होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल रिंग बोलते हैं। और यहाँ पर टॉप पे आप लोग इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। तो ये फिगर किसका है, यह हम लोग का है एक पिस्टन का है, इसलिए विकल्प नंबर ए हुआ सही हो जाएगा, पिस्टन। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उथली गहराई वाले कंबस्टन चैम्बर में कैविटी होती है। यहाँ पर जब हम लोग का जब सक्शन होता है, सक्शन के दौरान जब हम लोग ईंधन को सक करते हैं, उस समय जो होता है हम लोग का सिलेंडर जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपरी भाग जो क्राउन होता है, इसी पे क्या होता है हम लोग का कैविटी बनती है।
इसलिए यहाँ पर जो विकल्प में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, चैम्बर की बात करा है, कंबस्टन चैम्बर में। तो यहाँ पर जो पिस्टन का ऊपरी भाग जो है क्राउन होता है, इसी पर क्या होती है, कैविटी बनती है। यहाँ पर विकल्प में देखें सिलेंडर हेड में यह नहीं होगा, और यहाँ पर लिखा है बी में सिलेंडर की साइड पे, यहाँ पर भी कैविटी नहीं जनरेट होती है। और सी लिखा है पिस्टन की क्राउन में, इसलिए यहाँ पर जो विकल्प नंबर सी है वह सही हो जाएगा कि पिस्टन क्राउन पे ही क्या होता है, कैविटी उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कारण से क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्लाईव्हील होता क्या है। फ्लाईव्हील एक कास्ट आयरन का बना होता है, एक भारी पहिया होता है, और जो फ्लाईव्हील होता है यह क्रैंकशाफ्ट के पिछले तरफ, क्रैंकशाफ्ट के पिछले तरफ हम लोग का लगा हुआ था। मतलब जो क्रैंकशाफ्ट होता है इसके जो पिछले भाग में, क्रैंकशाफ्ट के पिछले भाग में हम लोग क्या लगाता है, यहाँ पर जो एक लगाता है फ्लाईव्हील। और फ्लाईव्हील का कार्य यह होता है कि जब ईंधन का इग्निशन होता है उस दौरान, जब पिस्टन पे पावर स्ट्रोक के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस समय अनावश्यक ऊर्जा को फ्लाईव्हील क्या करता है, एब्जॉर्ब या संचित कर लेता है। फिर अगले स्ट्रोक में जब ऊर्जा की कमी होती है तो उस समय फ्लाईव्हील क्या करता है, जो संचित की हुई ऊर्जा रहता है उसे क्या करता है, रिलीज कर देता है। यानी इसका साफ साफ मतलब ये निकला कि फ्लाईव्हील इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि इंजन में जो गति जो कम बेसी होती है उसे एक स्थिर अवस्था में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लाईव्हील का प्रयोग करते हैं। यहाँ विकल्प में देख लेते हैं, लिखा है इंजन में कंपन को कम करने व टूट फूट से बचाने के लिए करते नहीं, इसलिए हम लोग फ्लाईव्हील का प्रयोग नहीं करते हैं। और बी में दिया है क्रैंकशाफ्ट में भार को बढ़ाने के लिए नहीं, ये कोई रीजन नहीं कि हम लोग क्रैंकशाफ्ट में भार बढ़ाएं फ्लाईव्हील लगाकर। और जो सी दिया है क्रैंकशाफ्ट को संतुलित रखने के लिए, ये भी विकल्प सही नहीं है। और यहाँ पर डी दिया है इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए, तो यह विकल्प हम लोग का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो फ्लाईव्हील होता है वह क्या करता है, इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लाईव्हील का प्रयोग करते हैं। और फ्लाईव्हील किसका बना होता है, यह कास्ट आयरन का बना होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी जो है हम लोग का सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। किस प्रकार का ऑयल पंप गियर ऑन कैम शाफ्ट के द्वारा काम करता है। जो हम लोग का यहाँ पर ऑयल पंप होता है यह किस प्रकार का होता है, गियर किस्म का होता है। इसे हम लोग याद करने का एक और तरीका आसान है कि यहाँ पर पूछा है गियर ऑन कैम, यहाँ पर गियर से यहाँ पर हम लोग विकल्प में ढूंढ लेंगे कि किसमें गियर लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है गियर किस्म टाइप का, किसमें लिखा है, विकल्प नंबर डी में। इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही है कि गियर किस्म प्रकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्रैंक का कौन सा भाग क्रैंक को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। इसे हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यह हम लोग का एक क्रैंकशाफ्ट है, यहाँ पर एक क्यूवे बना होता है, और यहाँ पर क्या है देखेंगे, यहाँ पर जो यह है यह क्रैंक पिन है, यह क्या हम लोग का है, क्रैंक पिन है। और जो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि कौन सा क्रैंक का कौन सा भाग क्रैंक को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिगर में, क्रैंक को क्रैंकशाफ्ट से कौन जोड़ता है, वह होता है क्रैंक वेव होता है। वो कौन होता है, क्रैंक वेव होता है। क्रैंक वेव ही क्रैंक को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर बी है वह सही हो जाएगा। क्रैंक को क्रैंकशाफ्ट से कौन जोड़ता है, क्रैंक वेव जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन में टाइमिंग गियर संबंधित होता है। यहाँ पर हम लोग पहले इसे फिगर देखते हैं टाइमिंग गियर का। जो यहाँ पर चेन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइमिंग गियर बोल देते हैं। और जो यहाँ पर बड़ा वाला गियर या स्प्रॉकेट आप लोग को दिख रहा होगा, यह किस पे लगा होता है, यह कैम शाफ्ट पे लगा होता है। यह किस पे लगा होता है, कैम शाफ्ट पे। और जो छोटा वाला लगा गियर या स्प्रॉकेट इसे बोले तो यहाँ पर किस पे बना हुआ है,
यह क्रैंक शाफ्ट पे बना हुआ है। यह किस पे बना होता है? क्रैंक शाफ्ट पे बना होता है। और जो क्रैंक शाफ्ट पे दांतों की जो संख्या होती है वह कैम शाफ्ट पे बने गियर के दांतों की संख्या क्या होती है? लगभग आधा होती है। या हम लोग इसे अगर अलग भाषा में, अलग लैंग्वेज में बोलें तो कह सकते हैं कि जो कैम शाफ्ट पे दांतों की संख्या होती है वह कैम शाफ्ट पे बने दांतों की संख्या जो होती है वह क्रैंक शाफ्ट पे, जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट पे बने दांतों की संख्या क्या होती है? दुगुना होती है। कैम शाफ्ट में गियर के दांतों की संख्या, कैम शाफ्ट पे गियर के दांतों की संख्या क्रैंक शाफ्ट पे दांतों की संख्या क्या होती है? दुगुना होती है। और यहां पर हम लोग जब विकल्प यहां देखते हैं तो यहां पर क्या पूछा है? टाइमिंग गियर का संबंध है। तो टाइमिंग गियर का संबंध किससे है? एक तो हम लोग का क्या है? कैम शाफ्ट है। ये हम लोग का क्या है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैम शाफ्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाला है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। तो जो टाइमिंग गियर है इसका संबंध किससे है? कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट से। चलो विकल्प में हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पर देखते हैं टाइमिंग गियर का संबंध किससे है? फ्लाईव्हील पर नहीं, क्रैंक शाफ्ट पर, हाँ क्रैंक शाफ्ट पे है। कैम शाफ्ट पे, हाँ इस पे भी है, क्योंकि यहां पर आप लोग देखे होंगे कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों से इसका संबंध है। इसलिए यहां पर विकल्प नंबर जो बी है, डी है, बी तथा सी दोनों सही है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्रैंक शाफ्ट व कैम शाफ्ट की गति का अनुपात क्या होता है? जैसे हम लोग अभी पीछे ही डिस्कस किए हैं कि हम लोग यहाँ डिस्कस किए कि जो कैम शाफ्ट होता है इस पे जो दांतों की संख्या होती है वह क्रैंक शाफ्ट पे बने दांतों की संख्या क्या होती है? दुगुना होती है। यहाँ पर प्रश्न में भी वही पूछा है कि क्रैंक शाफ्ट व कैम शाफ्ट की गति का अनुपात। अगर हम लोग यहाँ लिखें क्रैंक शाफ्ट पे गति n1 मान लेते हैं, और यहां पर दिया है कैम शाफ्ट पे जो गति हम लोग मान लेते हैं n2। और जो यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर अगर दांत से अगर रिलेटेड कराएं कि दांतों की संख्या से n1 बटे n2 का, तो यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? T2 बटे के T1, यानी कैम शाफ्ट पे दांतों की संख्या बटे के क्रैंक शाफ्ट पे दांतों की संख्या क्या हो जाएगा? T2 बटे के T1। और यहां फिगर से हम लोग निकालते हैं कि जो कैम शाफ्ट होता है, कैम शाफ्ट पे दांतों की संख्या कितना मान लेते हैं? कैम शाफ्ट पे दांतों की संख्या मानते हैं हम लोग यहां पर T, या हाँ कैम शाफ्ट में दांतों की संख्या T मान लेते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट पे दांतों की संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैम और ये हो जाएगा आपका क्रैंक। तो क्रैंक शाफ्ट पे दांतों की संख्या क्या हो जाएगा? T बटे के 2। और यहां पर इसका हम लोग मान अगर यहाँ फार्मूला में पुट करते हैं तो यहां पर अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं जब T ऑफ कैम को हम लोग क्या माने? T, तो T ऑफ क्रैंक कितना हो जाएगा? T बटे के 2। और इसका जब वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या है? T2 क्या है? कैम शाफ्ट पे दांतों की संख्या, कैम शाफ्ट पे दांतों की संख्या T क्या है? यानी T2 है। और T क्रैंक शाफ्ट दांतों की संख्या यानी T1 यहाँ पर क्या है? क्रैंक शाफ्ट पे दांतों की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? T ऑफ क्रैंक यानी T बटे के 2। जब इसका हम लोग यहाँ पर काटेंगे इसे, T से T कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 बटे के 1। और तो इसका जो विकल्प देखेंगे 2 संबंधे 1, यानी बी में दे रखा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। कैम शाफ्ट का कार्य है, जो कैम शाफ्ट होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है इंजन में जो वाल्व लगे रहते हैं उनको चलाना, ऑयल पंप चलाना, फ्यूल पंप चलाना। जो कैम शाफ्ट होता है ये तीनों में ही प्रयोग होता है, यानी इंजन वाल्व को भी चलाता है कैम शाफ्ट, ऑयल पंप को भी चलाता है कैम शाफ्ट, और फ्यूल पंप को भी चलाता है। इसलिए विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा।
विकल्प नंबर डी जो दिया है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्रैंक शाफ्ट निम्नलिखित धातु से बनाया जाता है। जो क्रैंक शाफ्ट होता है यह हम लोग किसका बनाते हैं, यह बनाते हैं कास्ट, सॉरी यहां पर किसका बनाते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम का बनाते हैं। जो क्रैंक शाफ्ट होता है यह किसका बनाते हैं, एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी कितना, सॉरी दूरी जो होती है क्या कहलाती है, यानी क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र। यहाँ पर हम लोग एक फिगर के द्वारा इसे समझते हैं कि क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है। जैसे हम लोग का एक हो गया पिस्टन हो गया, या हम लोग का क्या हो गया पिस्टन हो गया, या कनेक्टिंग रॉड हो गया।